हेलो बच्चों, हेलो टू ऑल। आज अपना नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट बुक का चैप्टर 3। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली दो तरह की बातें की जाएगी। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल और बेसिकली किसकी बात की जा रही है? केमिकल की बात की। ठीक है, केमिकल की बात की जा रही है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिकल और केमिकल मतलब इसमें दो तरह की चीजें अपन पढ़ेंगे, या तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल या फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल से केमिकल का एग्जांपल है किसी भी फोन को चार्ज करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका उल्टा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल का फंडा क्या है कि उसका डिस्चार्ज करना, यही तो होता है। ये वाली बात क्लियर है? केमिकल से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से केमिकल। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अपन किसको स्टडी करने वाले हैं? अभी दो तरह के सेल पढ़ेंगे। एक तो इसमें सेल या सेल की वर्किंग ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे काम करता है, क्या होता है सेल। आप लोगों को पता है सेल आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। कोई भी बैटरीज जो है, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या फंडा होता है, वो सारी चीज़ें अपन उनको देखने वाले हैं। तो दो तरह के सेल पढ़ने वाले हैं। एक तो आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक फर्स्ट। और सेकंड जो आएगा आप लोगों का क्या आएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल। कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कौन सा होता है? तो इसमें से एक याद करना बहुत इजी है, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो क्या करता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को, बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, और अच्छे से बोले तो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल याद रखना, इसका उल्टा, नाम का उल्टा। ठीक है, पहले अपन इसको स्टडी करेंगे, फिर इसका अलग सेक्शन है उसको अलग स्टडी करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल, अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा? सेम किसको करेगा? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू केमिकल एनर्जी में। तो दो चीजें इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। सीधा सा फंडा है, सिंपल सी थिंग है, बहुत इजी है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो क्या करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर इनके बीच में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अपन शुरुआत करने वाले हैं इससे, नोट कर लीजिए। और बहुत ही स्लो है। देखो इस चैप्टर को बुक से पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। बुक्स में इसकी लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लेक्स दे रखी है। आपको क्लास में अच्छे से सुनना है, कोई डाउट्स हो तो अपन जूम सेशंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लास में अच्छे से आप लोगों को इस बात पर फोकस करना है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो दो तरह के सेल की अगर बात की अपन ने, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने 11th में छोटा मोटा 11th के बेसिक चैप्टर्स पढ़े होंगे। ऑक्सीडेशन मतलब आपने पढ़ा होगा, जनरली ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? ध्यान रखना, इस चैप्टर में मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ई थोड़ा छोटा है, चलो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन जनरली याद करना। ऑक्सीडेशन जो होता है एनोड पर होता है, यह आप लोगों ने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, रिडक्शन, कोई भी एग्जांपल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल, ए जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर कर ए प्लस में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर कर ए प्लस में कन्वर्ट हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अच्छा, रिडक्शन मतलब ये चीजें अपने चैप्टर में अप्लाई होने वाली है। रिडक्शन मतलब बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना या ऐड करना, क्या B माइनस इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या बना लेता है? B बना लेता है। ठीक है, और ओवरऑल दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखे तो याद रखना LHS में LHS लिखते हैं, RHS में RHS लिखा, दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। इसको एक सेल रिएक्शन की तरह भी बोल सकते हैं। सेल रिएक्शन क्या होता है, सेल क्या होता है, पूरा डिटेल में देखने वाला है। देखो LHS को LHS के बाद A प्लस B माइनस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखते हैं। A प्लस B माइनस तुम्हारा क्या बना देगा? A प्लस और B। इसमें क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। ये देखो, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन क्या किया? रिलीज किया हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। ठीक है, ये जनरली किस पे होता है? रिडक्शन जो होता है वो लिख लेना कैथोड पर होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है एनोड पर होता है, और रिडक्शन जो होता है वो कैथोड पर होता है। ये वाली बात नोट कर लो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन रेडॉक्स। अच्छा, कंबाइंड रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इस तरह की रिएक्शन को अपन बोलते थे, एक जनरल एग्जांपल मैंने XY की फॉर्म में या AB की फॉर्म में आप लोगों को बताया, इसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइंड फॉर्म में से क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें दोनों फिनोमिना होते हैं उसे कौन सी बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लिया ये वाली बात? एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, इसे बोलते हैं सेल रिएक्शन। अच्छा देखो, बुक में इस तरह की एक रिएक्शन लिखी रहती, क्या? जैसे कि ये Zn ऐसे लिखा हुआ, सपोज Zn से क्या हुआ? Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म में ये वाली रिएक्शन इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो कंबाइंड फॉर्म में जैसे पहले किया, एक एग्जांपल लेके चलो, सबसे कॉमन एग्जांपल है Zn Cu+2। वही देखो, ये एनोड की तरह काम कर रहा है और ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एनोड कैथोड, एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, कैथोड में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? गेन हो गए। ये आप लोगों ने छोटा मोटा पार्ट रेडॉक्स बेसिक इंफॉर्मेशन जो है 11th में पढ़ी है। Zn+2 और आप लोगों का क्या हो गया? ये Cu। सिंपल सी थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अगर कोई बच्चा बोले कि सर इस रिएक्शन को ये पॉसिबल है, हाँ मैं कहता हूँ ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसा लिखूं अपोजिट करके, कैसे? अगर मैं यहाँ पे Zn+2 और Cu लिखूं और यहाँ पे मैं लिखूं Zn और यहाँ पे लिख दूं Cu+2, कहोगे ये रिएक्शन पॉसिबल? मैं कह रहा हूं ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब आप पूछोगे सर ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे नहीं हुई? भाई यहाँ पे ये पॉसिबल है तो ये भी होना चाहिए। उसमें वही इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये वाला मेटल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। सॉरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? ये वाली रिएक्शन ये पॉसिबल है, लेकिन ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी, अच्छा एक रिएक्टिविटी सीरीज, ये तुम लोगों ने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा था, EMF सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है? इसकी टेंडेंसी जो होती है वो जनरली डोनेट करने की होती है, डोनेट करने की या डोनेट करने की होती है। और इसकी जो टेंडेंसी होती है वो बेसिकली क्या होती है? गेन करने की होती है। तो हर एक मेटल की, मतलब ये क्या करेगा? हमेशा ऑक्सीडाइज होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ Cu, और Cu हमेशा क्या होगा? रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ Z। तो हर बार एक सीरीज, एक ऑर्डर है EMF सीरीज, जिसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो इस तरीके से काम करती है कि एक नॉर्मल मेटल जो है दूसरे को रिप्लेस हर किसी केस में नहीं कर सकता। ये वाली रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की है एज कंपेयर टू Cu, एज कंपेयर टू Cu। और इजी एग्जांपल समझते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ दो आदमी है A B C, ठीक है। अब A के पास 5000 रुपीज है, 5 के, इसके पास 5 लाख है और इसके पास 5 करोड़ है, ठीक है, 5 करोड़ है।
अगर मैं बात करूं तीनों में, इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो अमीर कौन है? ये। और गरीब कौन है? ये। ठीक है। और अगर इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो ये अमीर है और ये क्या है? गरीब। तो डिपेंड करता है। अच्छा, इसके पास कोई और हो, कोई 50 करोड़ वाला हो, कोई डी कोई 50 करोड़ वाला, तो ये भी उसके कंपैरेटिवली गरीब है। तो डिपेंड करता है आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो। अब कोई जरूरी नहीं कि हर बार तुम पूछो कि सर Zn हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये चीजें इलेक्ट्रॉन, ये तुमने EMF सीरीज में पढ़ा होगा और मैं वापस से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बेसिक बात नोट कर लो। अब देखो अपने पोर्शन में इसे रब करते हैं। ये चीजें अभी सीरीज को और डिटेल में अपन करने वाले हैं। मैंने तुम्हें ये वाला एग्जांपल क्यों बताया कि क्योंकि मैं रिएक्शन लिखूंगा सर हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, या एक सेल बना के तुम एक्सप्लेन करने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वहां पे तुम बोलो सर हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, हमेशा रिड्यूस होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। डिपेंड करता है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर ये इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये गरीब है, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये गरीब है, फिर इससे कंपेयर करो तो ये अमीर। डिपेंड करता है आप किससे कंपेयर कर रहे हो। तो डिपेंड करता है किससे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है तो क्या करेगा? गेन कर लेगा, और इससे कम पावरफुल है तो ये क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो डिपेंड करता है कौन एलिमेंट आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तभी ये रिएक्शन फ्लुएंटली या अच्छा ये वाली रिएक्शन जो होगी हमेशा एक बेसिक वर्ड है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जो अपने आप होती है। ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन इसका कंडीशन दूसरी होगी। बट ये वाली रिएक्शन जो होगी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसका नेचर क्या है? डोनेट करने का कॉपर के रिस्पेक्ट में, और इसका नेचर क्या है? गेन करने का। तो ये वाली रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस वर्ड सुना होगा, जो अपने आप होता है। जैसे वाटरफॉल अपने आप नीचे गिरता है, पानी की टंकी से पानी का नीचे आना, किसी तरह की एनर्जी नहीं देनी पड़ी, किसी तरह का ऊपर चढ़ाने के लिए करना पड़ रहा है वो अलग है, लेकिन नीचे आने में कोई एफर्ट नहीं लग रहा। तो स्पॉन्टेनियस ये वाली रिएक्शन क्या होगी? इस तरह की रिएक्शन जो क्या होती है? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जो अपने आप चलती ही जाती है। नोट कर लिया? अब आगे की बात। अब देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं डेनियल सेल। देखो पूरा सेल का मैं तुम्हें बरकत बताता हूं। डेनियल सेल में क्या होता है? जिंक और कॉपर के रिस्पेक्ट में अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। बेसिक इंपॉर्टेंट बात, किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये वाली बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो नाम और हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और एक और नाम है इसका वोल्टीय सेल। गैल्वेनिक सेल और एनसीईआरटी की बुक में एक और दे रखा है वोल्टिक सेल। कौन सा दे रखा है? वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल भी इसका एक नाम है, वोल्टिक सेल। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? ये सारे चीज के नाम है। अपन जो पढ़ने वाले हैं वो डेनियल सेल है। डेनियल सेल स्पेशली जिंक और कॉपर के रिस्पेक्ट में है। गैल्वेनिक और वोल्टिक कैसे होता है? बस तुम्हें याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होता है। ठीक है, आज मैं तुम्हें इसकी सबसे पहले वर्किंग बताने वाला हूँ। सबसे पहले वर्किंग की अगर बात, सिर्फ वर्किंग बताऊंगा, कैसे बनाते हैं, कैसे लिखना है, क्या होता है, सिर्फ केमिकल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चैप्टर में अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। इस तरीके से बुक्स में आप लोगों के दो फंडे दे रखे हैं। क्या? एक तरफ आप लोगों की क्या दे रखी है? जिंक रॉड दे रखी है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा Zn दे रखा है जिंक, ठीक है। ये आप लोगों का सेल में बना के बता रहा हूँ, ठीक है। सेल आप लोगों को इसी तरीके से बनाना है, ज़्यादा बेटर कि आप लोग लर्न कर लें, धीरे धीरे लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर, दिस इज कॉपर। यहाँ पे जो है वो CuSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्ट भरा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे आप लोगों का क्या भरा हुआ है? जिंक, ZnSO4,
ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, ये नेगेटिव, ये होता है एनोड, ये होता है आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलते हैं कैथोड, एनोड नेगेटिव। अब क्या होगा, एनोड की टेंडेंसी क्या है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। अब जेन्युइन प्रोसेस, ये नेचुरली होगा, इसमें कोई एफर्ट नहीं, स्पॉन्टेनियस है। ये वाली जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, अब मैंने तुम्हें बताया ना सर, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। देखो क्यों, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसके कंपैरेटिवली हमेशा ऑक्सीडाइज होने की है। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन क्या है आप लोगों के, रिलीज करने की टेंडेंसी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। देखो अच्छा, एनोड याद करने का तरीका देखो, लेफ्ट सॉरी लोन, एनोड याद करने का तरीका, लेफ्ट में होता है हमेशा एनोड, ऑक्सीडेशन होता है इस पर, ये सबसे कॉमन तरीका है, बहुत पॉपुलर है, बहुत बुक्स में बहुत टीचर्स को अप्लाई करते हैं, तो ये इजी भी है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। एनोड को आइडेंटिफाई करने का तरीका जनरली सेल के लेफ्ट में होता है, देखो लेफ्ट में है। फिर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। फिर होता है एनोड, एनोड हमेशा क्या होता है, इसे एनोड बोलते हैं, और इस पर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो फंडा क्या होता है, ये नेचुरली प्रोसेस हो, क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी जब इससे कंपेयर कर रहा है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज कर देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बार बार समझना, ये समझना है तुम्हें, ये अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। क्या करता है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। सेल की वर्किंग ही बताऊंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, अब यहां से Zn+2 आयन जो है, Zn+2, ये मेटल रॉड है, यहाँ पे ZnSO4 है, यहाँ पे Zn+2 आयन जो है नीचे की तरफ गिरने लगे, और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ से, यहां से नेगेटिव से निकल रहे और पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे, यहां पर नेगेटिव से निकलकर क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एरो बनाया है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ होगा, एनोड से कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये वाली बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और चीज, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट में हमेशा करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं टेम्परेरी, इस तरीके से एक छोटा सा बल्ब लगा दूं, तो क्या होगा, ये जलने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से, भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट का फंडा काम करता है, झटका जो लगता है तुम्हें इसी की वजह से लगता है। तो ये तुम्हारा इस तरफ कैथोड की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथली बढ़ रहे हैं, ठीक है, आराम से प्रोग्राम चल रहा है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा कैथोड पे क्या होगा, जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या है Cu+2 के पार्टिकल, वो क्या करेंगे, इस वाले लिक्विड सॉल्ट से निकलकर ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे। क्या करेंगे, ऊपर की तरफ, या कैथोड रॉड की तरफ जाने लग जाएंगे। तो देखो कैथोड की तरफ जाने लग गए। कैथोड पे आप लोगों का क्या हुआ, Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन, भाई इधर इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, Cu+2 के पार्टिकल के ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन लगे, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, और ऊपर की तरफ जाने के बाद ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन से ऐड होके क्या हो गए, ऑटोमेटिकली क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए। ओवरऑल पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेल रिएक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये आप लोगों की पूरी सेल रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रही है। देखो इसमें तुम्हें सिर्फ मेजर काम जो करना है वो सुनना है, अच्छे से सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए इस तरह हुए, अब एक टाइम के बाद सर्किट काम करना बंद कर देगा, क्यों, सारे इलेक्ट्रॉन जो चले गए, कहानी खत्म। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक तो लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, ऐसे करके, ये होता है सॉल्ट ब्रिज, इसके अंदर जेल जैसा लिक्विड भरा होता है, जेल जैसा, ना सॉलिड फॉर्म में होता है ना लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत सारे लिक्विड हो सकते हैं, सॉल्ट भरा होता है, जैसे लाइक KCl।
KCl का सॉल्ट भरा होता है। देखो ये सॉल्ट ब्रिज दो काम, बहुत सारे एग्जांपल दे रखे मैं, एक जनरल एग्जांपल, ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो आप लोगों के दो काम करता है। पहला, एक तो देखो सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। सर्किट कंप्लीट करने से क्या होता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, इस तरह का आपने क्या किया, इस तरह का एक सेल, अगर इस तरह का एक सेल इस्तेमाल करते हैं अपन, एक सेल लगाया, फिर आपने यहाँ पे एक बल्ब लगाया, फिर यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज को, और जैसे ही तुम इसको कनेक्ट करते हो ऐसे रखते हैं, अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है, और अगर डिसकनेक्ट करते तो देखो यहाँ पे ही जा रहा था लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो पहला काम ये इस तरफ, ये ऐसे देखो सर्किट करंट पूरा फ्लो हो रहा है सर्कल में, तो पहला इंपॉर्टेंट काम जो है वो क्या करता है, ये सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को, सबसे पहला काम जो करता है वो सर्किट को कंप्लीट करेगा, तो क्या होगा, इसकी लाइफ जो हो जाएगी, करंट अच्छे से फ्लो होगा, हमारा जो बल्ब है वो इजीली ठीक है लाइट देगा। और दूसरा काम सॉल्ट ब्रिज का, पहला कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट, और दूसरा जो काम है वो करता है न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। कंप्लीट द सर्किट और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। दो बातें सर, न्यूट्रलिटी से क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद देखो क्या होगा, ये रॉड जो है वो धीरे धीरे थिन होती जाएगी। क्यों, क्योंकि Zn+2 के पार्टिकल सारे के सारे इसमें आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये रॉड थिन हो जाएगी, थिन थिन विथ टाइम, धीरे धीरे, स्टार्टिंग में नॉर्मल थी, थिन विथ टाइम। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सारे के सारे Zn+2 के पार्टिकल क्या हो गए, इस सॉल्ट में आके, इस लिक्विड में आके मिल गए, और ये वाली रॉड जो है धीरे धीरे थिक होती जाएगी। थिक क्यों होगी, थिक विथ टाइम, ये टाइम के साथ क्या होगी, थिक हो जाएगी। कि ये टाइम के साथ क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। थिक क्यों होगी, क्योंकि ये पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल रॉड थी, अब सारे Cu+2 के पार्टिकल क्या हो गए, इस पर आके कलेक्ट होने लगे, तो रॉड क्या होगी, धीरे धीरे थिक हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात, ये वाली बात क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, धीरे धीरे क्या हो जाएगी आप लोगों की, थिक हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की अगर बात की जाए, एक तो थिन हो जाएगी, एक थिक हो जाएगी। और अब देखो ये न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, KCl है। अब क्या होगा, इसमें KCl का लिक्विड भरा हुआ है जेल फॉर्म में, ठीक है, जेली फॉर्म में, ना एकदम लिक्विड ना एकदम सॉलिड। तो क्या होगा, इस तरफ Zn+2 के पार्टिकल क्या हो गए ज्यादा, तो इस तरफ Cl के पार्टिकल आ जाएंगे, और Cl के पार्टिकल को देख के क्या बोलेगा, Zn ऊपर जाकर कलेक्ट हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा प्लस चार्ज इसके लिक्विड के अंदर आया था, ठीक है, वो जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव होने लग जाएगा। ये वाली बात समझ में आई भाई, जो एक्स्ट्रा प्लस चार्ज, भाई Zn+2 के पार्टिकल क्या हो गए, Cl के चारों ओर जाके कलेक्ट होने लगे, जो एक्स्ट्रा प्लस चार्ज आया था वो इस तरफ जाके मूव करने लग जाएगा। और सिमिलरली क्या होगा कि यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे क्या हुए, Cu+2 के पार्टिकल चले गए, तो ऑटोमेटिकली कौन से बच गए, SO4-2 के। SO4-2 के लिए क्या करेगा, की आ जाएगा, और इनको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, K2SO4 बनाएगा, तो न्यूट्रलाइज। तो जितने कम नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा जो लाइफ है सेल की वो लंबी चलेगी। अभी सेल के एड में तुमने देखा होगा लॉन्ग लाइफ का फंडा क्या है, जितना अच्छा इसके अंदर सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर, उतनी ज़्यादा सेल की लाइफ होती है, उतनी ज़्यादा क्या होती है, सेल की आपकी लाइफ होती है। आई होप ये वाली बात क्लियर है। क्या अच्छे से समझ लो कि ये क्या करता है, कंप्लीट द सर्किट और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्लियर है, एक बार मैं स्टार्टिंग से फिर से बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल, देखो अब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो मतलब बैटरी चार्ज हो रही है,
करंट फ्लो का मतलब क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, तो बैटरी चार्जिंग वाला प्रोसेस हो जाएगा। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, अभी वाला प्रोसेस जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कंपेयर के कॉपर और Cu में कंपेयर करें तो इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, इसलिए इजीली ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजता है, इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं, उस पर Cu+2 के पार्टिकल ऐड होते जाते हैं, और जब अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट मिलने लग जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब हम फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं या रिमोट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला फंडा काम कर रहा है। और ये सॉल्ट ब्रिज, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में सबसे जरूरी बात इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। लोन मैंने तुमको बता ही दिया, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, कैथोड में सिमिलरली रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। ये ओवरऑल आप लोगों की सेल रिएक्शन है, ये आप लोगों की ओवरऑल क्या हो जाएगी, सेल रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, ये प्रोसेस जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। डैनियल सेल क्यों बोलते हैं, जिंक कॉपर के रिस्पेक्ट में अगर कोई और मेटल रॉड ले, AgAu ले लिया, कोई हाइड्रोजन ले लिया, कुछ भी ले लिया, उन सब के रिस्पेक्ट में उसे गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल बोलते हैं। इन तीनों, ये तीनों एक ही नाम है, पर डैनियल सेल स्पेसिफिकली एनसीईआरटी की बुक में जिंक और कॉपर के रिस्पेक्ट में जो है उसे डैनियल सेल बोलते हैं। बाकी नॉर्मल सेल को गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल बोलते हैं। सर इसे गैल्वेनिक और वोल्टेज बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन पॉपुलरिटी में डैनियल ने अपने नाम इस पर रजिस्टर करा रखा है। तो इस तरीके से आप लोगों का सेल वर्क करता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ओन वर्ड्स में लिखो, क्या एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज इट मूव टुवर्ड्स टू द कैथोड, ठीक है। इन एट कैथोड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। मैं एक बार पूरा तुम्हें देखो बोलता हूँ, आराम से तुम लोग धीरे स्लो स्पीड करके भी लिख लेना, यूट्यूब पे तो फायदा ही अपन को इस चीज का। क्या देखो क्या होता है ओवर्जिंग्स में, क्या एनोड पर एट एनोड देयर इज ऑक्सीडेशन इन द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज एंड मूव टुवर्ड्स टू द कैथोड बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। कैथोड इट इज ड्यू टू increasing of negative charge, Cu+2 particle move to the cathode rod and it become thick, and here the anode rod become thin. Okay, what is the working? And current electron flow to the anode to cathode and current flow in the opposite direction. And what is the use of salt bridge? First it complete the circuit, ठीक है, for its long life to flow of current and electrical neutrality. I have already explained you that there is a negative charge. Here positive charge come towards negative charge and make it a neutral like ZnCl2, ठीक है। जितने ज्यादा ZnCl2 के पार्टिकल इस तरफ चले जाएंगे, इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज कम हो जाएगा, तो इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा इसमें SO4 Cu+2 के पार्टिकल सारे ऊपर चले गए तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा नेगेटिव के पार्टिकल्स सॉरी पोटेशियम की तरफ क्या हो जाएंगे, SO4 चले जाएंगे, तो K2SO4 एक एग्जाम्पल है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। कब, जब ये क्या कर रहा है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। देखो केमिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा है। कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाए या सेल वीक नहीं पड़ जाते। ये वाली चीज क्लियर है, ठीक है। नोट कर लो, डायग्राम अच्छे से बना लो आप लोग। ओके बच्चों, देखो अपन 3 कंडीशन ले रहे हैं। क्या, पहला वही सेल का ही चल रहा है अपना, वो जिंक कॉपर, ये जिंक है, ये कॉपर है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है एक्सप्लेनेशन, तो आप तो उससे सुन लो, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्या, पहला केस ले लिया, ई एक्सटर्नल जो फोर्स है वो क्या है, वो कम है 1.1। अपन एक वोल्टेज मान रहे हैं जो ये सेल दे रहा है अपन, भाई सेल एक फिक्स वोल्ट देता है ना, छोटा सेल छोटे वोल्टेज देता है, बड़ा सेल बड़ी वोल्टेज देता है, सीधा सा फंडा है। ज़्यादा पावर, वोल्टेज मतलब समझ लो पावर देता है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मेरा कम है, भाई मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रिजल्टेंट करंट जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ही जा रहे हैं, तो इस वाले केस में क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा। क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, वही एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना करंट जो है एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ। तो देखो मैंने एरो आप लोगों को इस तरीके से बनाया, एरो आप लोगों को किस तरफ आएगा, इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो रहे हैं इस तरफ जा रहे हैं। या मीटर जो चेक करा किस तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कम है 1.1 से, तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो है इस तरफ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सेम प्रोसीजर हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल का।
अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जो उसके वोल्टेज के बराबर हो जाए, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स उसके वोल्टेज के बराबर हो जाए तो ये इस तरीके से सीधा आ जाएगा, ना चार्ज होगा ना डिस्चार्ज होगा, स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, किसी तरफ मूव नहीं जाए, जितना इस तरफ वोल्टेज उतना उस तरफ। भाई बाहर से मैंने एक्सटर्नल फोर्स सेम एज इट इज अप्लाई कर दिया, सेम एज इट इज फोर्स अप्लाई कर दिया इस तरीके से जैसे इसमें अप्लाई किया मैंने आप लोगों के लिए, ऐसे करके। ठीक है, तो सेम मैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला बोल रहे हैं, तो ये आप लोगों को इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो जाए तो देखो ये उल्टा प्रोसीजर होगा, इस तरफ वापस तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जाने लग जाएंगे, कैथोड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे थिन से वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो कौन सी कंडीशन है, देखो ये फ़ोन के रिस्पेक्ट में, ये फ़ोन अगर बोलते यूज़ करते हैं तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? डिस्चार्जिंग की कंडीशन है। नॉर्मल फ़ोन के रिस्पेक्ट में तुम समझ जाओगे फ़ोन क्या करता है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल तुम यूज़ कर रहे हो फ़ोन को। ये वाला क्या है? फ़ोन की चार्जिंग। ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है लेकिन समझने के लिए चार्जिंग के रिस्पेक्ट में। क्यों? अपोजिट में चल रहा है सारा फंडा, इस तरफ, इस बार इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ जाएंगे, ये सारा प्रोसीजर सेम एज इट इज चलेगा। तो ये इस तरफ वाला चार्जिंग के रिस्पेक्ट में। और सर ये वाला कब है? जब वो चार्ज पूरा हो जाए, जितना बाहर है उतना ही अंदर वोल्टेज रहे, उतना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही रहे, तो ये न्यूट्रल कंडीशन है कि हाँ 100% चार्ज, रिमूव योर चार्जर, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ना इस तरफ जितना अंदर वोल्टेज है उतना ही बाहर, तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जब अपन डिस्चार्ज करते हैं तो ये वाला फंडा होता है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ, ठीक है, सेल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल में। फिर ये चार्जिंग की कंडीशन अपोजिट में जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं, इसलिए मैंने एरो इस तरफ वाला है। और ये जो है न्यूट्रल कंडीशन है। इस तरीके से आप लोगों का एक सेल जो है वो वर्क करता है। समझ में आई बात कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, और उसकी सारी चीज़ें कैसे प्रोसेस होता है, रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रिएक्शन आप लोगों को लिखना आना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको सुननी है अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इस चैप्टर में। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसका डायग्राम मैंने आप लोगों को समझा दिया, वो डायग्राम आप लोगों को बनाना आना चाहिए। और मैंने तीनों केस आप लोगों को बता दिए। चार्जिंग, इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स टू द, इसमें देखो कहाँ जाएंगे, एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, एनोड टू कैथोड जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें उल्टा जाएगा, कैथोड टू इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, कैथोड से कैथोड टू एनोड जा रहे हैं, कैथोड से एनोड जा रहे हैं, और इसमें नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जितना अंदर वोल्टेज है उतना ही बाहर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दिन पे अपन इससे रिलेटेड और भी चीज़ें करेंगे, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट दिन पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।